दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बीटेक मैकेनिकल फिफ्थ सेम का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ मशीन। आज हम लोग डायनेमिक्स ऑफ मशीन के अंदर इसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन, इसके अलावा कुछ ऐसी डेफिनेशन जो हम लोग जानते हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके टाइप्स, इस सब कुछ समझेंगे। आप लोग सिर्फ वीडियो पूरा देखें और जो भी मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने। इसके अलावा इस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो उम्मीद है आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया होगा। अब सिर्फ आप हमें सुनेंगे और जो मेरा एरो है उसको देखेंगे। जैसे कि यहां पर लिखा है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन या फिर गति से संबंधित। यहां पर लिखा है मशीन। मशीन हम लोग जानते हैं क्या, एक डिवाइस है जो हमारे फिजिकल वर्क करती है या कह सकते हैं हम हमारे काम को आसान बनाती है। अब मशीन के बारे में हम लोग ये भी जानते होंगे कि मशीन में बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं। वह पार्ट्स कैसे होते हैं, असेंबल होते हैं और एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होते हैं कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो सके। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है जब एक पार्ट गति करे तो उसके साथ जुड़े हुए अन्य पार्ट भी गति कर सके, वो भी स्मूथ तरीके से, और हमारी गाड़ी चल सके। तो जो हमारे पार्ट्स मशीन के अंदर लगे रहते हैं तो उनमें क्या होता है, फोर्स भी लगता होगा। क्या लगता होगा, फोर्स भी लगता होगा। और हमारे इन्वायरमेंट रहता उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता होगा। तो जो डायनेमिक्स ऑफ मशीन सब्जेक्ट है इसके अंदर हम लोग जो हमारे मशीन के पार्ट्स हैं जो आपस में रिलेटिव मोशन करते हैं उनमें जो फोर्सेस लगते हैं और उनका जो इफेक्ट पड़ता है उन सब की हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब जो फोर्सेस लगते हैं और जो हमारी मशीन गति करती है उस आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है काइनेटिक्स और दूसरा होता है स्टैटिक्स। काइनेटिक्स का यहां पर संबंध है जब हमारी मशीन गति करती है, जब हमारी मशीन गति करती है, मोशन में होती है, उस टाइम जो भी हमारे फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट होता है उसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और स्टैटिक्स का यहां पर मतलब होता है जब हमारी मशीन कैसी होती है, स्थिर अवस्था में रहती है, मतलब गति नहीं करती है, तो उस टाइम जो फोर्सेस का मशीन के पार्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी स्टडी करते हैं। और जो स्टैटिक्स है उसमें हम जो करते हैं मास को हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब उसको कंसीडर नहीं करते हैं। और जो हमारा काइनेटिक्स है उसके अंदर मास का इफेक्ट देखते हैं। तो इस तरह ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। ऑलरेडी आप लोग पढ़ के समझ गए होंगे और ये थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर भी आप लोग ये सब कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में। अब चलते हैं कुछ डेफिनेशन और समझते हैं। अब उन सभी टर्मों को समझेंगे जो आगे यूज होने वाले। जैसे यहां लिखा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अगर कोई ऐसी बॉडी है हम उस पर फोर्स लगाते हैं और ये बॉडी कहां पर, यहां पर पहुंच जाती है, तो जो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसकी क्या पोजीशन में परिवर्तन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब ये दो टाइप्स के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, एक तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि हमारी कोई एक बॉडी है वो कहां, सीधा स्ट्रेट लाइन में चल रही है और मान लिया यहां पर पहुंच गई है, तो ये जो होगी क्या होगी, मान लिया ए पॉइंट ए है और बी है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह दूसरा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब है कि किसी एंगल पे हमारी बॉडी टर्न हुई है। जैसे मान लिया मैंने ये है, एंगुलर जब गति करते हैं, जब कोई चीज बॉडी घूमती है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, क्या किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट जब घूमती है तो क्या होता है, मान लो ऐसी घूम रही, थोड़ी सी टर्न हुई, मान लिया मैंने यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, किसी पॉइंट के अबाउट, यहाँ पर मैंने मान लिया क्या है, थीटा से टर्न हुई है। तो ये इस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट। ऐसे हमने बताया यहाँ पर क्या, किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट जब स्ट्रेट लाइन में चलती है कोई बॉडी तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और जब हमारी क्या होती है, किसी एंगल से टर्न होती है या कोई चक्कर लगाती है तो इसे क्या बोलते हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है
इन सब में क्या है, जो इसका डायरेक्शन है वो मैग्नीट्यूड दोनों दिखाता है। तो ये सब क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखें, कहीं कोई पूछता तो यहाँ पर लिख दिया ऑलरेडी मैंने सब कुछ, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहाँ पर लिख भी दिया, तो ये आप अच्छे से पढ़ लें, एक बार नोट कर लें। तो ये आप समझ गए होंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वैसे ऑलरेडी हम लोग कई बार इन सब की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में सब कुछ यूज होंगे, इसलिए मैं इनको अच्छे से समझाता हुआ चल रहा हूं। तो ये डेफिनेशन आप लोग समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा था कि किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट जब कोई बॉडी क्या करती है, अपनी पोजीशन में परिवर्तन करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन यदि वह बॉडी टाइम के साथ परिवर्तन करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको जो वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन dt। मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। इसी तरह यहां पर लिखा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, जो भी हमारी वेलोसिटी है, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला हमें याद रखना है। एक्सेलरेशन को आप क्या, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, नहीं सॉरी, इसको हम अलग, ये क्या होते हैं, एक्सेलरेशन होते हैं दो टाइप से, दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन से दो भागों में, एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन, दूसरा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन सा था, लीनियर और एंगुलर। तो लीनियर और एंगुलर दोनों को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहां पर लीनियर लग गया, तो इसका मतलब हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी है ना, जो लीनियर वेलोसिटी उसमें परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन। अब इसमें इसका हमारा फॉर्मूला हुआ याद होना चाहिए, इससे ई से हम इसको नोटेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt, किसमें, वेलोसिटी में टाइम के साथ परिवर्तन। याद रख, किसके, टाइम के साथ वेलोसिटी में परिवर्तन। तो वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला क्या बताया हुआ था, d अपॉन dt हो गया, और इसका हमने बताया हुआ था, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ds अपॉन dt। मतलब डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ परिवर्तन क्या होता है, वेलोसिटी। बस हमें इसको क्या करना, सही से लिख देना, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें याद रखना जब जरूरत पड़ेगी लीनियर एक्सेलरेशन का, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। टी क्या समय है, एस क्या डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर एक्सेलरेशन देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम देखें तो इसको भी हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम कहां से, अल्फा से डिनोटेट करते हैं। किससे करते हैं, अल्फा से। और ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे, थीटा ओमेगा से डिनोटेट करते हैं। डी ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। इसको आगे हम क्या लिखेंगे, डी की जगह डी रहेगा, इसकी जगह टी हो जाएगा। अब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था, क्या था, कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको मैंने थीटा से डिनोटेट किया था, डी थीटा अपन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। बस हमें इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। थीटा क्या है यहां पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है, समय। तो इस फॉर्मूले को हमें एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए याद करना है, इसको हमें लीनियर एक्सेलरेशन के लिए। तो नॉर्मल आज का इंट्रोडक्शन का वीडियो था, और जो भी डेफिनेशन बताई। इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन है, जो कि हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इन सब के बीच में एक रिलेशन बन के बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, एक डेरिवेशन है कंप्लीट। जब हमारा कोई इंजन चल रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, गति में हो, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए हम एक फॉर्मूला निकालते हैं। तो कल हम करेंगे उस पर एक डेरिवेशन, उसके बाद ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और टाइम से हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। एक प्लेलिस्ट भी बना दी मैंने डायनेमिक्स ऑफ मशीन के अंदर, उसके अंदर वीडियो ऐड करता रहूंगा, तो देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।